Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello friends, welcome again to my YouTube channel. फ्रेंड्स पीछे हमने जो लेक्चर्स अपलोड किए अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पे 20 लेक्चर्स अपलोड हो गए। आज का जो लेक्चर होगा ना ये लास्ट लेक्चर है। पीछे जितने भी लेक्चर अपलोड किए आप सब देख लीजिए उनको प्लीज, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना वो होगा MCQs पे। MCQs को हम डिस्कस करेंगे और आपने अगर वो अच्छे से देखी है मेरी सारी वीडियोस जितने भी मैंने अपलोड किए हैं वो 20 अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पे 20 वीडियोस हैं। ओके, आज की 21 हो गए। तो ये सारे के सारे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो MCQs को आप जो है वो करेक्ट ऑप्शन बताने में कुछ जरा भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि अगर पता होगा तो हमें सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही इसको सिर्फ टिक ही करना है। हमें मैथमेटिकली को तो कुछ चीज सॉल्व करनी है नहीं है, तो इसमें बहुत कम टाइम में हम इसको सॉल्व कर सिर्फ टिक कर पाएंगे। ओके, और आप एक काम कीजिए कि जब भी हम डिस्कस कर रहे होंगे ना तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। मैं कोशिश करूंगा कि 50 क्वेश्चंस ले आऊं और उसको हम डिस्कस करें एक एक करके। ओके, और डिस्कस करने से पहले जब मैं क्वेश्चंस के साथ उसके ऑप्शंस दूं आप कोशिश कीजिए कि उनको आप पहले ही सॉल्व कर लो। पहले ही सॉल्व नहीं बल्कि यहाँ मैं कहूँगा यहाँ आपको सिर्फ पता होना चाहिए उसका आंसर। ओके, आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट PFM। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है जो सारी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन जो स्कीम्स होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन देता है। अब गवर्नमेंट स्कीम्स के अक्रॉस कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उनकी यूटिलाइजेशन के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ये अलाउ करता है JIT यानी कि जस्ट इन टाइम अप्रोच, JIT जस्ट इन टाइम अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए किसके साथ, उन पेमेंट्स के साथ जो जरूरत के टाइम की गई पेमेंट्स। ओके, जस्ट इन टाइम क्या होता है? जस्ट इन टाइम में होता है कि मतलब एक ऐसी टेक्निक होती है, ये जस्ट इन टाइम अप्रोच ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो वेस्ट को रिड्यूस करना और उतने ही गुड्स लेना जितनी जरूरत है, इस अप्रोच में ये होता है। ओके, PFM रेफर करता है सेट ऑफ लॉज, रूल्स, सिस्टम्स और वो प्रोसेसेस जो एक सवर्न नेशन कौन सा होता है? जो डोमिनेटेड नहीं होता किसी से। ओके, किसी के अंडर नहीं होता। तो ऐसा क्यों? ताकि रेवेन्यू, पब्लिक फंड्स, पब्लिक स्पेंडिंग्स, फंड्स के अकाउंट्स और ऑडिट रिजल्ट को मोबिलाइज किया जा सके। ये 6 फेजेस का एक साइकिल है जो कि पॉलिसी डिजाइन से स्टार्ट होता है और एक्सटर्नल ऑडिट पे एंड हो जाता है। मैं बताता हूँ सारे ये 6 जो फेसेस होते हैं ना ये कौन से हैं। सबसे पहला होता है पॉलिसी डिजाइन। तो पॉलिसी डिजाइन से मैंने कहा ना स्टार्ट होता है और एक्सटर्नल ऑडिट पे खत्म होता है। तो पहला पॉलिसी डिजाइन है। पॉलिसी डिजाइन में आती है पॉलिटिकल पार्टीज, ये सिविल सोसाइटी, रिसर्च बॉडीज, ये सब आता है उसमें। दूसरा है बजट फॉर्मेशन। बजट फॉर्मेशन में पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ लेजिस्लेचर आता है। बजट अप्रूवल है तीसरा और उसमें सिविल सोसाइटी आती है। बजट एग्जीक्यूशन ये है फोर्थ और इसमें हम देखते हैं इंटरनल ऑडिट। फोर्थ में जो मैंने कहा ना बजट एग्जीक्यूशन, इसमें इंटरनल ऑडिट देखे जाते हैं। अच्छा, जो फिफ्थ है अकाउंटिंग जनरल डिपार्टमेंट आता है इसमें। एक्सटर्नल ऑडिट में सिविल सोसाइटी और लेजिस्लेचर आता है। ये पता चला 6 फेसेस हैं, साइकिल है जो कि पॉलिसी डिजाइन से स्टार्ट होती है और लास्ट है इसका एक्सटर्नल ऑडिट पे एंड हो जाती है। ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ते हैं हम PFM की सिस्टम के। इसके क्या है ऑब्जेक्टिव्स, आइए जान लेते हैं। देखो, PFM 3 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहिए जनरली, जिसमें हम फोर्थ भी ऐड कर सकते हैं जो कि प्रमोशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है। ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव भी उसका आ जाता है। जनरली 3 ही है। ये इसका अपने आप में ही एक ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके इंस्टीट्यूशन के साथ जो है ना क्लोज रिलेशनशिप होता है और इसी की वजह से इसको बोलते हैं कि अपने आप में ही एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो उसके बाद ये है इसका ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है एलोकेट एफिशिएंसी को अचीव करना। एलोकेट एफिशिएंसी क्या होती है? एलोकेट रिसोर्सेज को इस तरह एलोकेट करना कि मार्केट में अच्छी एफिशिएंसी मिल सके, उसको बोलते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी को हम बोल सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस दोनों सेम हो जाए
तो तब एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव हो जाती है। वैसे मैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बता दूं आपको कि कंपनी को देखो, अगर ज़रूरत है ना एक नई फैक्ट्री बनाने की, उसका सामान ज़्यादा बिक रहा है, तो हम कंपनी को अगर साथ में एक और वो फैक्ट्री बनना चाहती है ताकि ज़्यादा गुड्स परचेज किए जा सकें और वहाँ बेचे जा सकें, है ना, तो तब जो कॉस्ट होगी ना एक नई फैक्ट्री बनाने की, उसे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। पता चला, ये होती है मार्जिनल कॉस्ट। एलोकेटिव एफिशिएंसी भी पता चल गया। पीएफएम सिस्टम इंश्योर करता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव की गई है। ओके, इन द सेंस कि सर्विस देकर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मनी अचीव की गई है या नहीं, मतलब वो वैल्यू अचीव की गई, मैक्सिमम वैल्यू मनी की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हुई सर्विस देकर या नहीं हुई, तो इसको देखता है, ये ऑब्जेक्टिव रहता है पीएफएम सिस्टम का। फाइनली पीएफएम अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और ऐसा करते हुए देखना भी चाहिए। ओके, ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स पीएफएम सिस्टम के बारे में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, मैं इंपॉर्टेंस भी आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएफएम, इफेक्टिव डिलीवरी, इसकी इंपॉर्टेंस है, डिलीवरी इफेक्टिव होती है। पब्लिक सर्विस की डिलीवरी, इससे पॉवर्टी भी कम और ग्रोथ भी होगी। और वो कंट्रीज जिनका एक स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल पीएफएम सिस्टम है, वो सर्विस डिलीवरी करती है। और पीएफएम सिस्टम को इंप्रूव करने से वाइड स्प्रेड और लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। पॉवर्टी रिड्यूस करना, जेंडर इक्वालिटी और ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंस हुई ना पीएफएम की। पॉवर्टी रिड्यूस होना, जेंडर इक्वलिटी होना और ग्रोथ होना, तो ये एक इंपॉर्टेंस है। फंड्स की मैनेजमेंट के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए और रिसिप्ट्स बैंक से या ट्रेजरी से हो या बैंक से, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उसके बाद डीबीटी होता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके लिए यूज होता है ये पीएफएम सिस्टम। ओके, तो ये पेमेंट्स की जाती हैं, जैसे डीबीटी का यूज़ करके ना, जब एमजी नरेगा में के अंडर जब पेमेंट्स की जाती हैं तो इसी का यूज़ होता है। डीबीटी के अंडर करते हैं ना, एमजी नरेगा के अंडर पेमेंट्स जब करते हैं। ये एमजी नरेगा क्या होता है? MGNREGA, एमजी नरेगा। एम फॉर महात्मा, जी फॉर गांधी, एन फॉर नेशनल होता है, आर रूरल। ओके, ई फॉर होता है एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर गारंटी, ए फॉर एक्ट। यह होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ओके, ये पता चला कुछ इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, और हमने जाना पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसके साथ सिर्फ ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग भी कंप्लीट हो गई। सारे टॉपिक्स हमने एक एक करके डिस्कस किए। अब इस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs लेकर मैं आपके लिए आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।